नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हर प्रेग्नेंट महिला जानना चाहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब हम डॉक्टर से मिल रहे हैं उसके अलावा कब हमें डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होती है, कब जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर मोनालिसा सिंह। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया। डॉक्टर साहिबा, प्रेगनेंसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर महिला के लिए, तो ऐसे में हर महिला जानना चाहती है कि हम वैसे तो 9 महीने के दरमियान डॉक्टर से मिल रहे हैं, लेकिन बेहद ज़रूरी कब हो जाता है, कब कंसल्ट करना चाहिए? जी, जब फॉलोअप के लिए आपके डॉक्टर ने बुलाया है तब तो जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि शुरुआत में महीने में एक बार होगा और उसके बाद अंत के कुछ महीनों में महीने में 2 से 3 बार आपको बुलाया जाएगा। इसके अलावा कभी कभी ज़रूरत हो जाती है डॉक्टर से मिलने की। कुछ वार्निंग सिग्नल्स होते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे पेट दर्द, पेड़ू में दर्द होना। शुरुआत के प्रेगनेंसी में आपके पेड़ू में अगर दर्द हो रहा है, सफ़ेद पानी जा रहा है, कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ भी अनयूजुअल अगर लगता है रोजमर्रा से हटके, जैसे बहुत ज्यादा सर दर्द होना, बुखार हो जाना, मतलब प्रेगनेंसी में नॉर्मली हम बुखार को सीरियसली नहीं लेते ज्यादातर, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर बुखार हो रहा है तो कुछ भी अनयूजुअल होने पर आपको अपने नॉर्मल फॉलोअप विजिट के अलावा भी डॉक्टर के संपर्क में आना है, डॉक्टर से बात करनी है, उनसे विजिट कराना है। और प्रेगनेंसी में ज़्यादातर इलाज फ़ोन पर नहीं हो पाता है, तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप फ़ोन पर डॉक्टर को बताएंगे कि बुखार है और वो फ़ोन पर इलाज करेंगे। डॉक्टर से जाकर आपको पर्सनली इन सब कंडीशंस में मिलना होता है। आखिरी महीनों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है पेट में दर्द होना। ये जो लेबर पेन होता है वो रह रह करके आता है। पेट में पूरे 9 महीने औरतों को दर्द होता ही रहता है, तो वो समझना ज़रूरी है कि कौन सा लेबर पेन है और कौन सा गैस का या किसी और कारण का पेन है। ये सारी चीज़ें हैं, जब प्रेगनेंसी में कुछ भी ऐसा दिखे तो डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग दर्द होते हैं। लेबर पेन की बात करें तो प्रेगनेंसी के कब से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है और महिला को क्या साइन और सिम्टम्स दिखते हैं उसमें? जी, प्रेगनेंसी में बहुत सारे नए सिम्टम्स आपको महसूस होंगे। नॉर्मली जब आप प्रेग्नेंट नहीं थे, उसके अलावा प्रेगनेंसी शुरू होते ही उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, चक्कर शुरू हो जाते हैं और कई तरह के पेट दर्द होते हैं। बहुत ज़्यादा पेट दर्द जो होता है वो गैस का होता है शुरुआती महीनों में। 7 से 8 महीने तक जो आपको दर्द होगा, बीच में गैस जैसा दर्द होगा, जो आपको पता नहीं चलेगा कि ये लेबर पेन है या उससे अनरिलेटेड है। तो जो लेबर पेन होता है वो जनरली लास्ट के महीनों में होता है, 7वें 8वें 9वें महीने में। वो दर्द रह रह कर आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। शुरुआत में वो आधे आधे घंटे के अंतराल पर आएगा और उसके साथ साथ आपको पेट में टाइटनेस महसूस होगी। ये दर्द आपके पीठ से लेकर आगे की तरफ आएगा और आगे से फिर पैरों में भी जाएगा। तो ये पूरा जो जोन है ये दर्द होता है। ज़्यादातर निचला हिस्सा दर्द होता है और उसके बाद ऊपर के हिस्से में दर्द होता है। लेकिन यदि आपको पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द हो रहा है, छाती के जस्ट नीचे या नाभि के ऊपर, तो ये सब दर्द ज़्यादा गैस से रिलेटेड होता है। लेबर पेन्स जनरली पीठ के पीछे से, जैसे पीरियड्स का पेन होता है, उसी पेन को बहुत गुना बढ़ा दिया जाए और आधे आधे घंटे पर कर दिया जाए तो वो लेबर पेन उसी के समान होता है। दूसरा, लेबर पेन के साथ आपको डिस्चार्ज हो सकता है। तो महिलाओं को ये ध्यान रखना है कि क्या दर्द के साथ कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कोई लीकिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग सिग्नल्स है। इसमें इमीडिएटली डॉक्टर से जाकर के मिलना है। खास करके अगर ब्लीडिंग है और अगर लीकिंग होती है तो बहुत सारा पानी एक साथ गिर जाता है, तो ये सारे वार्निंग सिग्नल्स होते हैं लेबर के। मैम, इसके अलावा देखा जाता है कि घरों में या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है, लेबर पेन स्टार्ट हुआ है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में बहुत बार कहा जाता है कि थोड़ा दर्द बर्दाश्त करो और दर्द बर्दाश्त करने से जो है नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ जाता है। तो क्या ये मिथ्य है या फिर जिसमें कोई नहीं, काफ़ी सच है इसमें। लेबर के बारे में हमारी पुरानी जो नॉलेज है आयुर्वेद की वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि लेबर फिजियोलॉजिक चीज़ है, हर औरत की डिलीवरी होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़ी देर दर्द बेयर करेंगे तो बहुत प्रोग्रेस हो करके वो पहुँचेंगे और हॉस्पिटल में जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं कर सकते। इनफैक्ट मेरा मानना है और डॉक्टरों का मानना है कि आपको पहला दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाकर के मिल लें, डॉक्टर जांच करेंगे कि कितने डायलेटेड हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं ना, अगर कोई पेशेंट बहुत अर्ली लेबर में है तो उसे घर भेज देते हैं कि तुम घर जाओ, दर्द बढ़ने दो, 3-4 सेंटीमीटर के जब होंगे। तो गाइडलाइन भी यही कहता है कि हम लेबर थोड़ा प्रोग्रेस होने दे, उसके बाद अपनी तरफ से कोई इंटरवेंशन करें। तो ये बात सही ज़रूर है, लेकिन आप हर चीज़ नहीं समझ पाएंगे। पेशेंट नहीं समझ पाएगी कि लीकिंग हो रहा है या नहीं, बच्चे की मूवमेंट कैसी है, कहीं ऑल नाल तो नहीं आ गया, कहीं कॉर्ड तो नहीं आ गया। तो ये सारी चीज़ों
को समझने के लिए एक बार आपको डॉक्टर से जरूर मिलना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर को बोलना होगा कि पूछना होगा कि भाई कितना समय लगना है, हम पास में ही रहते हैं, क्या हम घर से होकर आ जाएं। तो ज्यादातर केसेस में अगर नॉर्मल का प्लान है तो आपको घर भी भेजा जा सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने बताया कि एक तो प्रेगनेंसी में कब कब बेहद ज़रूरी हो जाता है मिलना, दूसरा लेबर पेन के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया। तो आप डॉक्टर मोनालिसा सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर एक प्रेग्नेंट महिला है और प्रेगनेंसी में वो चाहती हैं कि जब डॉक्टर से वो मिलती है, उसके अलावा कब बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो मिले, लिवर पेन के क्या सिम्टम्स होते हैं। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।